गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि 10th के सेट एग्ज़ाम के लिए जो भी हमने वीडियो पिछली बार बनाई थी उसमें आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ई पाठशाला टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हैं। आज हम आप सबके बीच में +1 क्लास के सेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी सेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काम आ सकते हैं। आप ये वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें और आगे से आगे पहुँचाएं ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये सभी को पता ही है कि 20 नंबर का एग्ज़ाम जो अपना आना है सेट एग्ज़ाम, और इसमें वही है 5 क्वेश्चन मल्टीपल रहेंगे, 5 क्वेश्चन 1 लाइन रहेंगे, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है होमो शब्द का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चिंपैंजी, मानवत प्राणी, आदमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा आदमी, क्योंकि जो है आदमी, होमो एक वैज्ञानिक नाम है आदमी का ही, ठीक है। उससे अलावा आदमी जो है आदि मानव का ही विकसित रूप है। मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी? मेसोपोटामिया सभ्यता जो भारत की हड़प्पा सभ्यता की ही समकालीन थी, वो किस प्रकार की सभ्यता थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, लोहे युगीन सभ्यता, तांबा युगीन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर आएगा कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांस्य धातु से बनी वस्तुएं या कांस्य धातु के बर्तन इसमें इस्तेमाल होते थे इस सभ्यता में, इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। लोहे युगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता की है, तांबा युगीन सभ्यता ताम्रपाषाण काल की है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है सुमेरियन भाषा की लिपि क्या थी? सुमेरियन भाषा, हर भाषा की लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, वैसे ही जो मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी उसकी लिपि क्या थी? किलाक्षर लिपि में उसकी भाषा थी, उस भाषा की लिपि क्या थी? किलाक्षर। उसके अलावा 4 ऑप्शन ये हैं, किलाक्षर, खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी। तो किलाक्षर लिपि इसका आंसर आएगा। ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है या अरामाइक लिपि है, ये सारी की सारी लिपियां जो हैं अशोक के जो अभिलेख शिलालेख मिले हैं उनकी लिपियां हैं। उसके अलावा रोम में गणतंत्र काल में सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी थी? रोम जो है, रोम तीनों साम्राज्यों से घिरा हुआ साम्राज्य था, जिसमें गणतंत्र काल भी रहा है, राजतंत्र काल भी रहा है। सीनेट, पुलिस, सेना, जनता, तो इसमें आपका आंसर आएगा सीनेट। सीनेट क्योंकि गणतंत्र काल की ही संस्था थी जो कि फैसले लेती थी रोम के साम्राज्य को चलाने के लिए। उससे अलावा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान बगदाद, मक्का, बसरा, मदीना। तो इसका आंसर आएगा मक्का। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मदीना जो है वो उनका प्रस्थान स्थल था जहाँ से उन्होंने इस्लाम की शुरुआत की, ठीक है। उससे अलावा बगदाद जो है वो अब्बासी खलीफाओं की, अब्बासी जो शासक थे उनकी राजधानी रही है। बसरा राबिया का जन्म स्थान रहा है। तो इसका आंसर मक्का आएगा, क्योंकि ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म स्थान से ही संबंधित है। बहुविकल्पीय प्रश्न की हम बात करें, ये हो चुके हैं। उसके अलावा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, एक लाइन के क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। चार्ल्स डार्विन की उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें जीवन का विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित है। तो उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यहाँ से कोशिकाओं के द्वारा मनुष्य एक विकसित रूप उन्होंने लिया, पहले जीवों में के आधार पर, फिर वानर के आधार पर, और आज विकसित मनुष्य के आधार पर उन्होंने ये दिया है। और मनुष्य का ये जो है सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। वर्तमान में मेसोपोटामिया सभ्यता किस क्षेत्र या किस देश में पड़ता है? तो इराक वो देश है जहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता कभी विकसित हुई थी। दजला और फरात नदियों के बीच की जो भूमि थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाती है। इराक देश आज वर्तमान में उस जगह पे मौजूद है।
गिलगेमिश क्या है? गिलगेमिश एक महाकाव्य है जो कि जिसका संबंध किससे है? मेसोपोटामिया सभ्यता से ही पाया जाता है। रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट था आगस्टस उनकी उपाधि थी। उनका वास्तविक नाम था ऑक्टोवियन यानी कि पवित्र व्यक्ति, पवित्र। तो लेकिन आगस्टस के नाम से वो जाने जाते थे, रोम के प्रथम सम्राट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मक्का से 622 ईस्वी में मदीना जाने की घटना को इस्लाम में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बनेगा हिजरा, क्योंकि यहीं से फिर 622 ईस्वी में ही हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। हिजरी सन इस्लाम में हिजरी कैलेंडर को ही माना जाता है। तो हिजरा उस जो है इस्लाम में इस घटना को जाना जाता है इस नाम से। अति लघुतात्मक प्रश्न की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं? 750 ईस्वी में उमैयद वंश के खलीफा का वध करके अब्बासी वंश की स्थापना हुई। इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने की। उनके बाद 4 खलीफा हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अंतिम खलीफा अली को मार करके उमैयद वंश की स्थापना 661 में कर ली गई थी। 750 ईस्वी तक उमैयद वंश ने शासन किया है। उसके बाद उमैयद वंश के अंतिम खलीफा को मार करके अब्बासी वंश की स्थापना की गई, और जिन्होंने इसकी स्थापना की इस वंश की वो थे अल मंसूर, जो कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। उनका मुख्य जो केंद्र होता था, वो मुख्य जो गतिविधियों का केंद्र था वो खुरासान था, और उनकी राजधानी क्या थी? बगदाद। अब्बासी शासकों ने मक्का व मदीना के लोगों को महत्व दिया और पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों पर चलते हुए इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो इस प्रकार जब पैगंबर मोहम्मद ने उमैयद वंश को हटा करके खुद अब्बासी वंश की स्थापना कर ली, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? अब्बासी क्रांति। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल का वर्णन करें। गणतंत्र काल, गण यानी कि जनता, यानी जनता का शासन जहाँ पर रहा है। 6वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में एट सकन कोई जाति थी, वो वहाँ से प्रस्थान करगी रोम से, और उसके जाते ही राजतंत्र की समाप्ति होगी, क्योंकि राजतंत्र वही जाति चला रही थी। और इसके बाद राजतंत्र की समाप्ति होगी और रोम में गणतंत्र की स्थापना होगी। लोगों का शासन आ गया। अब इतनी सारी जनता तो शासन चला नहीं चल सकती, उसके लिए कोई संस्था होती है जो शासन को चलाती है। सीनेट और सभा द्वारा ये शासन चलाया गया। 2 वर्षों के लिए 2 काउंसिल चुने जाते थे, और गणतंत्र काल में रोम ने खूब तरक्की की थी। इस प्रकार सीनेट गणतंत्र काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, और गणतंत्र काल में रोम ने महत्वपूर्ण जो है बुलंदियों को छुआ है। लघुत्रात्मक प्रश्न की हम बात करें, 3 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता भी है। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का वर्णन करें। सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे। इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले अंतिम पैगंबर जिनका नाम मोहम्मद था, बाद में उन्हें पैगंबर की उपाधि मिली, उनको क्या कहा गया है? पैगंबर मोहम्मद। उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उन शिक्षाओं को मानते हैं और उनको साथ लेके धर्म की स्थापना करते हैं, उस धर्म को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा है अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। हर इस्लाम को मानने वाला ये मानता है कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, और पैगंबर जो मोहम्मद हैं वो उसके पैगंबर हैं, उसके संदेशवाहक हैं। दूसरी जो शिक्षा है, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, एक सच्चे मुसलमान को, और जुम्मे की नमाज भी पढ़नी चाहिए। जुम्मे की नमाज शुक्रवार के दिन सारे मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, सभी जो हैं मस्जिद में जा कर के ये नमाज पढ़ते हैं। उसके अलावा प्रत्येक मुसलमान को 1 बार हज की यात्रा करनी चाहिए। हज जो है मुसलमानों का पवित्र स्थान है, जो मक्का में है, जहाँ पे काबा जो पवित्र स्थल है मुसलमानों का वहाँ स्थित है। वहाँ पे हर मुसलमान को 1 बार हज की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। ये इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का ही हिस्सा है। उसके अलावा रमज़ान के महीने में रोज़ा या उपवास रखना चाहिए। रमज़ान का महीना जो है उसमें रोज़ा व उपवास हर सच्चा मुसलमान रखते हैं। प्रत्येक मुसलमान को गरीबों को दान देना चाहिए, ये भी इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का ही महत्वपूर्ण पार्ट है। उससे अलावा
मेसोपोटामिया सभ्यता, लास्ट क्वेश्चन अपना है, मेसोपोटामिया सभ्यता को का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या है मेसोपोटामिया सभ्यता? सबसे पहले पता होना चाहिए, मेसोपोटामिया सभ्यता यूनानी भाषा का शब्द है मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ है दोआब। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का भूमि क्षेत्र। हम कौन सी नदियों की बात कर रहे हैं? दजला और फरात नदियों की हम बात कर रहे हैं, जो कि इराक में, आज वर्तमान में इराक उस जगह पे बसा हुआ है। यहाँ एक के बाद एक प्राचीन सभ्यताएं पनपी, जिसमें सुमेरियन सभ्यता है और बेबीलोन सभ्यता है, असीरियाई अकादी सभ्यता है। जो कि सुमेरियन सभ्यता की अगर हम बात करें तो 2000 BC से 1700 BC के आसपास रही है। उसके अलावा बेबीलोन सभ्यता या असीरिया सभ्यता भी इसके पार्ट रहे हैं। इस प्रकार मेसोपोटामिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसने विश्व को बहुत सारी देन दी हैं। इसी के साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस पेपर समाप्त होता है और इस वीडियो को हम ई पाठशाला हरियाणा पे डाउनलोड भी करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आप करें और इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।